Let's write cinema story. यार जब से रामायण की बातें शुरू हो रही है ना, तब से बॉलीवुड के सामने एक सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा हो गया है कि क्या इंडस्ट्री अभी तक सुरक्षित जमीन पर नहीं चल पा रही। क्योंकि ये सिर्फ रणवीर कपूर की फिल्म नहीं है, ये उस डर की कहानी है जो 2025 में पूरी की पूरी इंडस्ट्री को घेरता हुआ दिखाई दे रहा था। और शायद यही वजह है कि फिल्म मेकर्स ने भगवान के नाम पर फिर से सेफ प्रोजेक्ट उठाया है। देखो ना यार, 2025 का साल रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कई सारे फिल्मों ने ऑडियंस को थिएटर तक खींचा, लेकिन ज्यादातर वो फिल्में थी जिनके पास या तो उनमें विक्की कौशल जैसी फीलिंग ड्राइवन स्टोरी की ताकत थी, या फिर नया ट्राई था। छावा जैसी एक हिस्टोरिकल एपिक ने दुनिया भर में 800 करोड़ से ऊपर की कमाई की और 2025 की सबसे बड़ी हिट बन गई। इसके विजुअल इमोशन स्केल ने ऑडियंस को थिएटर में खींच लिया, है ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? और सैयारा ने दिखा दिया कि अगर कहानी दिल से जुड़ी हो तो बड़े स्टार्स ना भी हो तो भी लोग आ जाते हैं देखने के लिए। करीब 570 करोड़ का वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन किया इस मूवी ने। लेकिन अब जब हम उस तरफ देखते हैं ना, जहां बड़े नाम वाली फिल्मों की बातें आती हैं, तो ये उल्टा पैटर्न बन रहा है। एग्जाम्पल के लिए वॉर 2 बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, है ना? ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर जैसे बड़े स्टार्स, करीब 350 से 400 करोड़ का बजट, लेकिन उसका क्रिटिक से मिक्स्ड रिव्यू मिले, है ना? और बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ और सिर्फ 365 करोड़ रुपए कमाए, वो भी वर्ल्ड वाइड। इसे फ्लॉप भी नहीं गएंगे और हिट भी नहीं गएंगे, एक एवरेज मूवी बनकर रह गई। डेफिनेटली उस मेगा सक्सेस की तरह नहीं थी जिसकी मैं और तुम या फिर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर उम्मीद कर रहे थे। इसी तरह सिकंदर, सलमान खान की फिल्म, करीब 200 से 250 करोड़ के बीच का बजट, बॉक्स ऑफिस पर लगभग पता है कितना कलेक्शन किया? उम्मीद से भी कम 180 से 185 करोड़ का कलेक्शन रहा है। यानी एक बड़े नाम के बावजूद बिल्कुल धमाका फुस होकर चला गया। ये संकेत है कि बॉलीवुड के ट्रेडिशनल स्टार ड्राइवन ब्लॉकबस्टर मॉडल अब उतने मजबूत नहीं रहे जितना पहले के जमाने में हुआ करते थे। 2025 में ऑडियंस ने शानदार रिस्पॉन्स दिया है हम सबको, छावा जैसी गैर स्टार सेंटर्ड फिल्म को, है ना? जिससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि लोग अब सिर्फ स्टार का नाम सुनकर थिएटर में नहीं आते हैं। सोचो, सलमान खान की फिल्म विक्की कौशल से कहीं कम कलेक्शन करके दिखाती है। कहाँ सलमान खान और कहाँ विक्की कौशल, लेकिन कलेक्शन विक्की कौशल की फिल्म का ज्यादा है। साथ ही मिड बजट फिल्मों का भी हाल देखो यार, कुछ ने अच्छा प्रदर्शन किया, जैसे रेड 2 जिसका 120 करोड़ के आसपास बजट था और लगभग 250 करोड़ के आसपास उसने ग्लोबली कमा लिए। और हाउसफुल 5 240 से 48 करोड़ का उसका ग्रोस कलेक्शन था, जो एक एवरेज कमर्शियल रन मानी जा सकती है। लेकिन गौर करो, ये सारी फिल्में ऐसी नहीं थी जिसे लोग मेजर सिनेमा की तरह, मेजर इवेंट की तरह सेलिब्रेट करें। ये वो फिल्में थी जो अपने आप ऑन कैटेगरी में नीश अपील के साथ बनाई गई थी। ये सब दिखाता है कि ऑडियंस अगर एक आकर्षक कहानी, इमोशनल कनेक्ट और एक अच्छे एग्जीक्यूशन के साथ आप कुछ पेश करते हो तो लोग उसे देखने जाते हैं, भले ही उसमें सुपरस्टार ना हो। मगर उसी समय जब हम बात करते हैं बड़े नामों की, तो सालों पुराना स्टारडम काम ही नहीं करता यार, है ना? तो वही बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार एक डर बन गया है यार, और उसी डर की वजह से रामायण जैसे प्रोजेक्ट को उठाया जा रहा है। क्योंकि जब ट्रेडिशनल स्टार का पुल अकेला काम नहीं करता, तब प्रोड्यूसर्स और स्टूडियो सोच रहे होते हैं कि चलो भगवान के नाम पर कुछ करके देख लेते हैं। ये फ्लेवर ना सेफ रहता है, ऑडियंस इमोशन से तो जुड़ी हुई है, गारंटी है एक बार तो देखने आएगी ही। रामायण अब सिर्फ रणवीर कपूर की फिल्म नहीं रही है, ये एक बड़े गैम्बल के तरीके से सामने निकल कर आ रही है। एक कल्चर और इमोशनल प्ले जिसे कोई भी फ्लॉप नहीं देखना चाहेगा। जरा सोचो, फिल्म माइथोलॉजिकल एपिक है जिसमें हमारा ऑब्वियसली जुड़ाव है। भगवत गीता और रामायण जैसी कोई कहानी अगर सुनाई जाएगी तो हम जरूर जाएंगे उसे देखने। लोग बचपन से जानते हैं, इससे बचपन से जुड़े हुए हैं। वही सबसे बड़ी फिल्म बन रही है। प्रोड्यूसर चाहते हैं कि भगवान के भरोसे चलते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन वहीं रोमांस, कॉमेडी या कुछ भी आ रहा है, उसे देखना लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि रामायण को शायद 4000 करोड़ की उम्मीद से देखा जा रहा है। बजट हाई, प्रेस स्केल, फेस्टिवल रिलीज टाइमिंग, इसी चक्कर में सब कुछ हो रहा है। अगर ऑडियंस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया ना, तो न सिर्फ रामायण एक हिस्टोरिकल हिट बन जाएगी, बल्कि बॉलीवुड की नेक्स्ट
डेकेड की स्ट्रेटजी भी बन जाएगी, रीडिफाइन हो जाएगी एक तरीके से। अगर फ्लॉप होती है तो शायद ये साबित करना पड़ेगा कि भगवान भी गारंटी नहीं दे सकते कि बॉक्स ऑफिस हिट होगा ही होगा। आदि पुरुष वाली गलती मत करना, शायद तुम्हारी लाज बच जाएगी। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, प्लीज बेल आइकन दबाओ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.